प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक फूल और चिड़िया की। लगता है ये फूल खिलने वाला है। जब ये खिल जाएगा तो कितना खूबसूरत लगेगा। मैं इससे दोस्ती करूंगा। मैं अभी जाकर मामा को इसके बारे में बताता हूँ। मामा मामा, हमारे घर के पास एक फूल खिलने वाला है। उसकी पंखुड़ियाँ थोड़ी थोड़ी नजर आ रही हैं। जब वो पूरा खिल जाएगा तो मैं उसका नाम रोज रखूंगा। आपको तो पता ही है ना, मुझे फूल बहुत पसंद हैं और वो है भी तो हमारे घर के पास। आप मुझे उसके पास रोज जाने दिया करेंगी ना? हाँ हाँ, चले जाया करना, अभी उसे खिलने तो दो ना। कल तक वो खिल जाएगा। चलो ठीक है, फिर कल मुझे बताना। मामा मामा, चले मैं आपको फूल दिखाता हूँ। चलो बेटा, तुम बिना जिस बात के पीछे पड़ जाते हो छोड़ते ही नहीं। और मामा अपने बेटे के साथ गुलाब का फूल देखने चली गईं। हाँ, ये तो पास ही है, इसे रोज देखकर जाया करना, लेकिन बेटा ज्यादा दूर नहीं जाना। थैंक यू मामा। ये कहकर मामा वापस अपने घोंसले में चली जाती हैं। वेलकम छोटे दोस्त। तुम कहाँ से आते हो? मैं तो तुम्हारा पड़ोसी ही हूँ। मेरा नाम टाकू है और मैं सामने वाले दरख्त पर रहता हूँ। पता है, मैंने तुम्हें कल देखा था और सारी रात नहीं सोया तुम्हें देखने के इंतजार में। तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हारी हिफाजत भी करूँगा और तुमसे खेलूँगा भी, और रोज तुम्हें पानी भी दिया करूँगा। हाँ, मैं तुम्हारी दोस्ती कबूल करता हूँ। वक्त गुजरता गया और टाकू रोज नन्हे गुलाब के लिए चोंच में पानी लाता और उसकी पंखुड़ी पर गिरा देता, जिससे नन्हे रोज की ताजगी और भी बढ़ जाती। एक दिन टाकू का दोस्त कालू भी वहां आ जाता है और उसे खेलने को बोलता है, मगर टाकू मना कर देता है। मुझे सिर्फ अपने नन्हे दोस्त गुलाब से खेलना अच्छा लगता है, तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर कालू बोलता है, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम मुझसे जरा भी नहीं खेलते और ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं। फूल बोलता है, ठहरो, तुम लड़ क्यों रहे हो? हम सब मिलकर भी खेल सकते हैं। मैं अपनी खुशबू तुम दोनों को दे सकता हूँ। हाँ हाँ ये ठीक है, हाँ हाँ ये ठीक है। वो दोनों शाम होते ही अपने घोंसलों में चले गए। मुझे इस रोज का कुछ करना ही पड़ेगा, जिससे टाकू को भी शक ना हो और ये फूल भी खत्म हो जाए। दूसरे दिन कालू जल्दी ही रोज के पास चला जाता है। क्या तुम तंग नहीं होते एक ही जगह पर रहते हुए? नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। हाँ, सोचोगे भी क्यों और कैसे सोचोगे? टाकू खुद तो सारा दिन पहाड़ों के दूसरी तरफ नई नई दुनिया देखता है और तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। क्या 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 है पहाड़ों की दूसरी तरफ? पहाड़ों में तुम्हारे जैसे हजारों फूल हैं, इधर तो तुम अकेले ही रहते हो। वो ये बातें कर ही रहे थे कि टाकू आ जाता है। क्या बात है रोज, तुम आज कुछ उदास दिखाई दे रहे हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस थोड़ी धूप थी ना, इसलिए। क्या पहाड़ों के उस तरफ और भी फूल हैं मेरी तरह के? मुझे नहीं पता। मेरी मामा मुझे घर से दूर नहीं जाने देती, बस यहीं तक आने की इजाजत है। मैं देखना चाहता हूँ कि पहाड़ों के उस तरफ क्या है। देखो, तुम एक फूल हो और तुम्हारी खूबसूरती और ताजगी उसी वक्त तक है जब तक तुम्हारी जड़ें मिट्टी में हैं और तुम्हें पानी मिलता रहे। तुम मेरे दोस्त हो, तो क्या तुम उखाड़ कर मुझे पहाड़ों की दूसरी तरफ नहीं लगा सकते? तो क्या फ़ायदा तुम्हारी दोस्ती का? तुमसे तो कालू ही अच्छा है, उसने मुझे इन फूलों के बारे में बताया तो सही। अच्छा, तो ये बात है, तो कालू ने बताया है तुम्हें? हाँ, तुमने तो कभी जिक्र नहीं किया। देखो, वो चलता है हमारी दोस्ती से और तुम्हें ख़त्म करना चाहता है।
ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। रोज इसी बात पर रोज टाकू से नाराज हो जाता और उससे बात भी नहीं करता। टाकू सारी बात अपनी मामा को बता देता है कि कैसे कालू रोज को खत्म करना चाहता है। दूसरे दिन कालू रोज के पास आता है और उसे उखाड़कर ले जाता है। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? ऐसा करो, मुझे जल्दी से मट्टी में लगा दो और थोड़ा सा पानी दे दो। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं मर रहा हूँ दोस्त। हा 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 हा। दोस्त? कौन सा दोस्त? तुम्हारी वजह से टाकू ने मेरी इंसल्ट की। जब तुम नहीं थे तो हम रोज इकट्ठे थे। जिस दिन से तुम आए हो वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है और आज तुम्हारा आखिरी दिन है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज दोस्त, ऐसा मत करो। लेकिन कालू ने एक बात न सुनी और उसे पहाड़ों में फेंक दिया। टाकू अपनी मामा को बताता है कि रोज नहीं है, शायद कालू उसे उखाड़कर पहाड़ों की तरफ ले गया है। हमें जल्दी से वहां जाना होगा। वो रोज को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं जहां कालू ने उसे फेंका था और उसे उठाकर वापस ले आते हैं। टाकू रोज को वापस मट्टी में लगा देता है और उसे पानी देता है। थोड़ी ही देर बाद रोज को होश आ जाता है और वो सारी कहानी बताता है कि कैसे कालू ने उसे पहाड़ों में फेंक दिया था और टाकू से भी सॉरी करता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता और अच्छे दोस्त की पहचान खुद करनी चाहिए। Like, subscribe and share, and don't forget to press the bell icon.